नमस्कार। आगे बढ़ते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पार्ट संख्या 13। और हम लोग अभी सिर्फ ग्रहों से जो रोग आता है उसको समझ रहे हैं कि कौन से ग्रह किस रोग के दाता हैं, या हम कैसे समझेंगे कि शुक्र पीड़ित है तो हमको क्या क्या बीमारी हो सकता है। और आज के पाठ में शुक्र की ही बात करेंगे, और जो कारकत्व हमने पीछे पढ़ा हुआ है अपने बेसिक एस्ट्रोलॉजी में उसको याद करते हुए और उसका यहाँ थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। यदि आप इन सारे बातों को समझ लेते हैं, राशियों को, नक्षत्रों को, ग्रहों को, किसके लिए, हम रोग के लिए यदि सबको समझ जाएं, कौन से अंगों में परेशानी होगी, पेट के अंदर की बीमारी होगी, कफ से संबंधित बीमारी होगी, वात से संबंधित, ये सब बात यदि हम ग्रह, राशि और नक्षत्रों से समझ लें, और भाव कौन सा भाव किस बीमारी को दे सकता है ये यदि समझ लें, तब हमको आगे सिर्फ ये करना है कि कौन से योग किस समय पर और कितनी तीव्रता के साथ रोग आएगा। और निदान हमेशा चिकित्सक के लिए छोड़ देना चाहिए। हम हमेशा आप लोगों को कहेंगे कि निदान के लिए आप ज्योतिष के पास आइए, जरूर जाइए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि किसी एक चिकित्सक से कई गुना अधिक परिश्रम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को समझना, जानना और उससे संबंधित सलाह देना। क्योंकि किडनी के बारे में भी हम ही को जानना, हार्ट डिजीज हम ही को जानना, लीवर में प्रॉब्लम हम ही को जानना, श्वास रोग हम ही को जानना, एलर्जी से परेशानी, न्यूरो सिस्टम में प्रॉब्लम, सब एक ही ज्योतिष को जानना है। तो इसलिए ज्योतिष चिकित्सक नहीं हो सकता। ज्योतिष कह सकता है कि आपको ये रोग है। पुराने जमाने में चिकित्सक अर्थात जो आयुर्वेदाचार्य होते थे वो ज्योतिषियों से ये मदद लेते थे कि आप ये बताइए, या उनको भी थोड़ा बहुत ज्ञान होता था कि इस जातक के अंदर कौन सा ऐसा तत्व का संतुलन बिगड़ा है, कौन सा ऐसा दोष है जिससे इसके शरीर के ये 5 तत्व प्रभावित हुए हैं। जब ज्योतिष निर्णय देता था तो हमारे पुराने ज़माने में तो हर चीज़ के लिए, मतलब कब हमको कोई आयुर्वेद की जड़ी या जो भी कहते हैं आयुर्वेद से संबंधित जो भी फल तोड़ना है, जड़ निकालना है, जो भी करना है उसके लिए भी मुहूर्त होता था। औषधि बनाने का भी मुहूर्त होता था, उसका भी फल है। शरद पूर्णिमा में हम लोग रात में खीर बना करके छत पे रखते हैं और खाते हैं, कहते हैं कि हमारा दमा रोग ठीक हो जाए, सांस से संबंधित बीमारी ठीक हो जाएगी। तो ये पूर्णिमा के दिन ऐसा कौन सा रेज उस खीर में जाता, कौन सी चंद्रमा की रोशनी उस खीर में जाती जो रोग निदान के लिए कारक होता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत आसान नहीं है, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि आप हमारे साथ चलते चलिए, एक दिन मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे। और छोड़ना नहीं है। क्यों? करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, ये भी हम लोग जानते हैं। और हम जरूर आप लोगों के लिए सारांश में और अच्छा विश्लेषण देने का प्रयास करते हैं। उसके बाद भी कोई कमी हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, फोन कीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। आइए अब लोग शुक्र के विषय में समझते हैं। 3 दोषों में 2 दोषों को देता है, और प्राथमिकता किसके साथ है इसकी बनी हुई? कफ के साथ। क्यों? क्योंकि ये जल तत्व के कारक ग्रह हैं, और ये चंद्रमा में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जल से संबंध रखते हुए किस तरह से बीमारी है। पूरे संसार में किसी जीव के अंदर बाहर, नदी, झील, झरना, सागर, बारिश, सबके लिए चंद्रमा अधिपति, लेकिन कारकत्व शुक्र के पास भी। तो जब शुक्र के पास कारकत्व है तो कुछ न कुछ जल से संबंधित जो परेशानी मनुष्य के शरीर में होगा, उससे जो बीमारियां होंगी, उसके लिए शुक्र को भी देखना आवश्यक है।
अब ये हम लोगों ने जान लिया कि जल के लिए से उत्पन्न होने वाली बीमारी और कफ से होने वाली बीमारी। अब कफ से जो बीमारी होती है वो सर्दी है, खांसी है, वहाँ टीबी भी होता है, वहाँ दमा भी होता है। और आप लोगों ने बहुत लोगों को देखा होगा कि पूरे जीवन काल उसको खांसी बनी ही रहती है। अब जो जीवन काल खांसी बनी रहती है, वहाँ कफ है या नहीं है, लेकिन हम लोग खांसते रहते हैं। तो बिना कफ के हम खांसी नहीं हो सकती। उसका फिर दूसरा रीजन है वो एलर्जी, और उसके देखने के लिए हमको बुद्ध के पास जाना होगा। तो कफ से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी हो जाए तो शुक्र कारक है। अब अम्ल, अम्ल आपको लिखना भूल गया, अम्लीय। स्वाद कैसा है शुक्र का? अम्लीय। तो अम्ल के कारण अर्थात खटाई के कारण, आप समझते हैं खट्टा थोड़ा वो कहते हैं ना अच्छा होता है, लोग खाते हैं, महिलाएं विशेष करके पसंद करती हैं। अब तो महिलाओं से अधिक पुरुष भी पसंद करने लगे। तो ये अम्लीय जो खट्टे से संबंधित गैस यदि आपको बन गया तो ये शुक्र का कारक। तो हम लोगों के लिए कितना कठिन है समझ पाना, लेकिन ये भी जानिए कि जरूर जाना जा सकता है कि आज आपको कैसा ढकार आ रहा है, आज गैस की परेशानी क्यों आपके शरीर में बढ़ गई। तो क्या इसीलिए इसको वात, अगर यहाँ अम्ल का चर्चा नहीं होता तो शुक्र को वात के लिए कभी नहीं देखा जाता। तो क्यों शुक्र को देखें, क्यों, किस ग्रह से संबंध रखता है ये, और उसी से रिलेटेड बीमारी होगी, यही समझना है हम लोगों को। अब दूसरे में चलते हैं, वीर्य। हम जानते हैं कि वीर्य के बगैर सृष्टि बढ़ता नहीं। संतान उत्पत्ति के लिए वीर्य जरूरी है, यौन संबंध के लिए वीर्य जरूरी है। तो अब यहां वीर्य से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो शुक्र को ही कारण के रूप में लेना चाहिए। अब पुरुषों के लिए विशेष रूप से आप लोगों को जानना है। आगे तो हम जानते हैं कि क्या हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, आजकल हम कहते हैं ना कि वो एनिमल के लिए भी होता है, उसके लिए भी चिकित्सक होते हैं। तो उसकी बात बाद में। सब सुख इंसान के लिए, सब सुविधा इंसान के लिए, सारा इलाज इंसान के लिए। प्रकृति का दोहन कौन करेगा? इंसान। तो सबसे ज्यादा पीड़ा भी तो इंसान को ही होगी। तो यहाँ हमको क्या करना है कि यौन संबंध यदि पुरुषों को किसी भी तरह का ये बीमारी है, और आप देखते हैं कि जब इसकी दूसरी राशि कालपुरुष की पत्रिका में सप्तम स्थान में आता है तो यहाँ भोग विलास की बात होती है, सेक्सुअल रिलेशन की बात होती है। तो सेक्स से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो तो उसके लिए शुक्र कारक है। पुरुषों की पत्रिका में विशेष, स्त्रियों की पत्रिका के लिए चंद्रमा और मंगल को लेते हैं। कुछ 10-20% हम शुक्र को लेते हैं। वो जब वो IVF वगैरह जो होता है, बच्चे को गर्भ में प्रत्यारोपित करने की विधि होती है, तो वहां लिया जाएगा। लेकिन यहां पुरुषों के यौन से संबंधित किसी भी तरह के रोग हों तो उसके लिए शुक्र को देखनी है। वीर्य की अल्पता है, शुक्राणु का मात्रा कम है। आप समझ सकते हैं, शुक्राणु नाम ही है। स्त्री के लिए शुक्राणु का प्रयोग नहीं किया जाता, वहां अंडाणु का प्रयोग होता है। तो इसीलिए सब कारक किसके, कारकत्व किसके पास चला गया? शुक्र के पास, चाहे वीर्य की अल्पता हो या अधिकता हो। अब यूरिन से वीर्य का पास होना, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम,
गुप्त अंगों में परेशानी, इसको भी कौन देखेगा? शुक्र, ग्रह के रूप में शुक्र। अब आप चलें आगे तो वीर्य की थैली, मूत्र की थैली है हमारे आगे, हम पास आउट करते हैं, उसमें परेशानी है, इसके ऊपर किडनी का काम आता है, क्या उसमें कोई तकलीफ है? तो किडनी के लिए अलग होगा, हम अलग से पढ़ेंगे उसको। या यहाँ पथरी हो गया, किडनी के अंदर पथरी हो गया, या मूत्र की थैली या उसकी नली में पथरी हो गया, इसको शुक्र से समझना है। अब शुक्र चेहरे के लिए बोला गया, बहुत जगह मैंने देखा कि पढ़ा कि चेहरे, क्यों? शुक्र मजबूत है तो आप फिल्मी दुनिया में जाएंगे, आप अच्छे आर्टिस्ट होंगे। अच्छा आर्टिस्ट होने के लिए बुद्ध जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया या पर्दे के सामने आने के लिए थोड़ा शुक्र जरूरी है, क्योंकि अगर शुक्र बलवान नहीं है तो आप लोगों को आकर्षित नहीं कर सकते। तो ये आकर्षण के लिए चेहरे, तो यहाँ चेहरे को हम कॉस्मेटिक प्रॉब्लम या जो भी आपका इलाज होता है, आपके चेहरे में पिंपल्स हो जाता है, आप नाक ठीक करवाना चाहते हैं, आप लिप्स की सर्जरी कराते हैं, जिससे कि हम अब देखने में सुंदर हो जाएं। और ये प्रचलन है, और हिंदुस्तान में अरबपतियों की कमी नहीं, करोड़पति तो छोड़ दिया जाए। तो बहुत मास में लोग इसका यूज करते हैं। तो कॉस्मेटिक सर्जरी या कॉस्मेटिक से रिलेटेड जो भी डिजीज है या जहां उसका प्रयोग है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? शुक्र को देखना जरूरी। तो स्त्री जातक के लिए शुक्र यहाँ विशेष काम करता है, क्योंकि हमेशा उनको ये भावना होती है कि हमको लोग देखें, हमारी ओर आकर्षित हों। इसीलिए हमेशा उनको, और ईश्वर भी कहता है कि 16 श्रृंगार करना ही चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हार्मोन्स, हार्मोन बिगड़ता है, आप देखते होंगे स्त्रियों को भी मूंछ हो, स्त्रियों के शरीर में भी पुरुषों जैसा बाल उग जाना, या और भी हार्मोन्स के बहुत कारण है। ये तो साधारण कारण जो हम आप सभी लोग जानते हैं। हार्मोन्स की वजह से शरीर बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। हार्मोन इनबैलेंस होने से बहुत तरह की बीमारी होती है। तो ये जितनी भी बीमारियां हैं जो हार्मोन की वजह से हो रही है, उसके लिए ज्योतिष में शुक्र को देखना है। अब आ जाते हैं दृष्टि। आंखों के लिए सूर्य भी, आंखों के लिए चंद्रमा भी, आंख के लिए बुध भी। लेकिन आंख में भी कई पार्ट हैं। अब यहाँ जो दृष्टि से संबंध रखता है, आपको दिखाई स्पष्ट पड़ता है या नहीं पड़ता? क्या आपके आंख से हमेशा पानी आता है? अश्रु ग्रंथि की बात करें तो यहाँ कैटरेक्ट्स अर्थात मोतियाबिंद और अश्रु ग्रंथि से संबंधित यदि कोई परेशानी है तो शुक्र। आगे हम लोग और समझेंगे इसको। अब आंखों में दृष्टि दोष होना, अब उम्र के साथ आप कमजोर होते हैं, तो सिर्फ आप तो कमजोर नहीं होते, शुक्र भी कमजोर होता है, आपकी कामनाएं समाप्त होती, आपके शरीर में वीर्य की कमी होती। तो ठीक उसी तरह से दृष्टि दोष भी आता है। तो ऐसे दृष्टि दोषों का नहीं, लेकिन उम्र से पहले काला मोतियाबिंद हो गया 25 साल की उम्र में, और किसी कारण से हमको बहुत मोटा ग्लास लगता है, बगैर हम लेंस के किसी चीज को देख नहीं सकते, बच्चों को भी ये बीमारी होती है। तो उसके लिए विजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो शुक्र। बहुत कुछ रह गया होगा पाठ में, लेकिन आगे हम ये हमेशा कहते हैं कि जितना सामर्थ्य होता है, जितना अभी वर्तमान समय में याद होता है, कहने के क्रम में जो आ जाता है वो हम बताते रहते हैं। और आगे पाठ में, किसी भी पाठ में कहीं भी हमको किसी भी ग्रह या राशि
या ज्योतिष से संबंधित कोई विशेष बात याद होती है तो हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। हम आपसे हमेशा निवेदन करते हैं कि रेगुलर पढ़िए, क्रम से पढ़िए। सुविधा है आज कि आप 10 प्रश्न जमा करके हमसे फ्री में फ़ोन पे बात कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ हम फ्री में नहीं करते, वो है प्रेडिक्शन, कुंडली का विश्लेषण। उसके लिए आपको चार्ज देना है। बाकी आप एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, बेझिझक मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, समय लेके बात कर सकते हैं। इसीलिए आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आगे हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को और कितना ईजी हम आप लोगों को पाठ दे सकें। क्रम से पढ़ते रहिए। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।